हेलो दोस्तों, जेएच गाइड द लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीपीएससी टीआरई 4 का जो मेरा प्रिपरेशन चल रहा है उसमें जो सातवां का जो 7th क्लास का जो साइंस चल रहा था उसका 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज मैं आपको 8वां चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन है, जो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और इसके साथ साथ इस चैप्टर का एमसीक्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे जो है आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ जो वीडियो पर चैनल पर जो नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी कोई नया कोई वीडियो आपके सामने आता है तो वो आपको तुरंत मिल जाए। और अगर कोई वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो है ना शेयर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है पवन, तूफान और चक्रवात। ये है 8वां चैप्टर। ठीक है, 8वां चैप्टर जो है पवन, तूफान और चक्रवात, इसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि गतिशील वायु जो है पवन कहलाती है। ठीक है, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि गतिशील वायु जो है वो पवन कहलाती है। वायु जो गतिशील ही रहती है, अगर वायु स्थिर है तो फिर वो पवन नहीं। गतिशील वायु जो है वो पवन कहलाती है। इसका ये पॉइंट थोड़ा सा जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि वायु दाब डालती है, प्रेशर डालती है। वायु दाब डालती है, इसके लिए सर बहुत सारे क्रियाकलाप दिए हुए हैं। और वायु का जो प्रेशर होता है, जैसे बैलून होता है, बैलून को हम लोग फुलाते हैं, तो बैलून में जब हम हवा भरते हैं तो हम दाब डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, और उससे क्या होता है, वो बैलून फूलता है। तो इसे ये समझ में आता है कि वायु दाब डालती है। इसके आगे बहुत सारे जो है एक्टिविटीज दिया हुआ है, इसके लिए यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ते हुए जा रहा हूँ। एक पॉइंट दिया हुआ है कि पवन का वेग जो है बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। जब पवन का वेग बढ़ता है, ठीक है, पवन का जब स्पीड बढ़ता है, जब पवन का वेग बढ़ता है, ठीक है, तो वायु का जो प्रेशर है, वायु का जो दाब है, ये कम होता है। इसको ध्यान रखें, पवन के वेग बढ़ने से वायु का दाब कम होता है। ठीक है, चलिए अगला एक पॉइंट दिया हुआ है कि पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। अधिक वायु दाब वाला क्षेत्र क्या होता है, हाई प्रेशर वाला क्षेत्र। ठीक है, और कम वायु दाब वाले क्षेत्र को बोलते हैं लो प्रेशर, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हवा जो है, पवन जो है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। ये हमेशा हाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही जाती है किसी भी कंडीशन में। अगर कहीं पे हवा मान के चलिए एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हवा गर्म हो रही है, जब हवा गर्म होगी तो जाहिर सी बात है ये ऊपर उठेगी। ठीक है, और जब ये ऊपर उठेगी तो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। हवा गर्म हुई और ऊपर उठी, क्यों गर्म होकर ऊपर उठती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है ठंडी वायु की अपेक्षा से, ठंडी वायु भारी होती है। अगला पॉइंट शायद वही दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है और यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। जो गर्म वायु है, मान के चलिए इस एरिया का जो है वायु गर्म हो गई है सूर्य के सनलाइट से, ठीक है, सूर्य की रोशनी से यहाँ की वायु गर्म हो गई है। और गर्म होकर ये हवा क्या होता है, ऊपर उठती जाती है, और ऊपर जब उठती है तो यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। लो प्रेशर का मतलब कम वायु दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। और जैसे ये जगह खाली होता है तो अगल बगल की जो वायु है, जो हाई प्रेशर वाली वायु है, जिसमें बहुत तेजी से जो पवन चल रही है, तो हाई प्रेशर वाली वायु जो है ये दौड़ती है इस जगह को भरने के लिए, इस जगह को भरने के लिए दौड़ती है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो पवन, एक पॉइंट समझ गए कि पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा मूव करती है। और दूसरा चीज ये समझे कि गर्म वायु जो है ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ था कि मानसून जो है, इस शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट समझ कर याद कर लीजिएगा कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द, मौसम क्या है, ये अरबी का वर्ड है जिसका अर्थ होता है ऋतु। ठीक है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ होता है ऋतु। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। देखिए मानसून हवाएं जो होती है, भारत में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिकतर वर्षा होती है।
ठीक है। तो ये जो मानसून आती है तो अपने साथ लाती क्या है, जलवाष्प लाती है, ठीक है। और यही जलवाष्प जो है ऊपर उठकर बादल बनता है, जिससे क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट आता है तड़ित झांझा और चक्रवात। देखिए तड़ित झांझा को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद चक्रवात को समझेंगे। तड़ित झांझा क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, पहले हम आपको एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में समझा सकता हूँ। जब ऊपर से देखिए मैंने ये बूंदे बनाई है, वर्षा की बूंदे बनाई, जब बारिश होती है वर्षा की बूंदे जब नीचे गिरती है और जो हवा में तेजी से जो हवा ऊपर उठती है, तीव्र वेग से जब ऊपर उठती हुई जब वायु ऊपर आती है और वर्षा की बूंदे नीचे आती है, दोनों में टकराव होता है और टकराव के कारण जो होता है ना वो बिजली कौंधती है, तड़ित होती है, ठीक है, आवाज उत्पन्न होता है। और इसी को कहते हैं, ये जो आवाज, ये जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं, तड़ित झांझावात कहते हैं। इसी के लिए इसी को लिखा हुआ है कि गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौनती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, तड़ित झंझावात कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को समझ गए। वर्षा की बूंदें जब नीचे गिरती है और नीचे से जब वायु जो है तेजी से ऊपर उठती है, दोनों के बीच में टकराव होता है और दोनों के बीच टकराव होने से बिजली कौनती है और जिससे आवाज उत्पन्न होती है, और इसी घटना को हम तड़ित झांझावात कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को समझ गए। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है, अगला पॉइंट जो दिया हुआ है कि बादल के बनने से पहले जल जो है वायुमंडल से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ दिया, पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर उसको हम एक एक करके पढ़ लें, ठीक है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ जो है ये समुद्र का पानी है, ठीक है। समुद्र का पानी जो है वो जब सूर्य की रोशनी पड़ती है दिन में, जब हीट उत्पन्न होती है तो उष्मा के साथ मिलकर ये समुद्र का पानी उष्मा के साथ मिलकर ये जलवाष्प बनाता है, ठीक है। समुद्र का पानी उष्मा के साथ मिलकर जलवाष्प बना रहा है और यह जलवाष्प जब वर्षा की बूंदों में तब्दील होता है, बदलता है, वर्षा की बूंदों में जब इस जलवाष्प का ट्रांसफर होता है तो इसके साथ साथ हीट उत्पन्न होता है, उष्मा इसमें से निकलती है, गर्मी उत्पन्न होता है, ठीक है। जब यह जलवाष्प वर्षा की बूंदों में बदलती है तब इसमें से उष्मा उत्पन्न होती है और इस उष्मा से आसपास की जो वायु है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, ठीक है। जो उष्मा निकल रही है जलवाष्प से वर्षा की बूंद बनने के क्रम में, जो उष्मा निकलती है उस उष्मा से आसपास की वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है, हीट होने लगती है। और मैंने बताया है कि जब वायु गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, ऊपर उठेगी, ठीक है। वायु गर्म होगी तो क्या होगा, ऊपर उठेगी। और जैसे ही ऊपर उठेगी, मैंने अभी बताया था कि जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है तो यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, कम निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र यहाँ बन जाता है। और जब निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र बन जाएगा, लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा, तो आसपास का जो हाई प्रेशर वाला जो क्षेत्र है, हाई प्रेशर वाली जो वायु है, अधिक वायु दाब वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से वायु जो है दौड़ती हुई इस जगह को पूरा करती है, बहुत तेजी से भागती हुई इस जगह को पूरा करती है, ठीक है। और इस जगह को पूरा करने के लिए दौड़ती है तेजी से, और जिसके कारण जो है यहाँ पर चक्रवात, और इसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं कि जब लो प्रेशर की जगह से जब वायु ऊपर उठने लगती है, गर्म वायु, तो अगल बगल से जो हाई प्रेशर में जो वायु है वो तेजी से भागती हुई ऐसे भागती है। तो इस तरह का हम लोग का जो है ना एक इमेज तैयार होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। यही चीज ऊपर लिखा हुआ है, इसको अब हम पढ़ेंगे। तो अब एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या दिया हुआ है कि बादल के बनने से पहले पानी वायुमंडल से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और ये जब जलवाष्प जो है वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है। जब यह जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में बदलता है तो वायुमंडल में क्या करता है, उष्मा छोड़ता है, तो यह उष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है और इस उष्मा से आसपास की वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे वायु दाब कम हो जाता है। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठेगी
तो जाहिर सी बात है कि लो प्रेशर का एरिया बना, जिसके फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर, केंद्र की ओर का मतलब होता है ये बीच वाला जो पोर्शन है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कि जहाँ पर जो तड़ित झांझा हुई है, जहाँ पर टकराई है, उसका जो सेंटर है उसकी ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करती है। हाई प्रेशर का जो वायु है उधर तेजी से भागने लगता है, और यह प्रक्रिया जो है वो बार बार, इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है, और घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है, ठीक है। ये प्रक्रिया चलता रहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वायु बहुत तेजी से भागती रहती है, और मौसम की इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। समुद्र का पानी जो है सनलाइट से, सूरज की रोशनी से उष्मा लेती है, और उष्मा लेने के बाद ये जल वाष्प में बदलती है, और यह जल वाष्प जब वर्षा की बूंदों के रूप में बदलती है तो यह वायुमंडल में उष्मा छोड़ती है, और इस उष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु हल्की होती है ठंडी वायु की अपेक्षा, जिसके कारण यह ऊपर उठने लगती है। यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण अगल बगल का जो हाई प्रेशर वाला एरिया से जो वायु जो बहुत तेजी से भागने लगती है, और यह क्रिया बार बार होती रहती है, और जिससे ये इमेज जो बनता है उसे हम कहते हैं चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। इस तरह का इमेज बनता है। आप इमेज देखिएगा, गूगल से अगर सर्च कीजिएगा तो देखिएगा साइक्लोन इस तरह से बना, ठीक है। बहुत तेजी से यह मूव करती है, जिस तरह से इस तरह का इमेज बनता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि ये जो चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले जो कारक है, चक्रवात जो है, ये जो चक्रवात है इसका टेम्परेचर कम होना है या ज़्यादा होना है, और ह्यूमिडिटी कम होना है या ज़्यादा होना। कहने का मतलब ये है कि तापमान और आर्द्रता में जो है चेंजिंग किसके कारण आता है, हवा के वेग के कारण आता है, और हवा की दिशा के कारण आता है, ठीक है। चक्रवात के तापमान और आर्द्रता, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं जो वायु का वेग है। अगर वायु का वेग बढ़ेगा, वायु की दिशा बढ़ेगी, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो वायु का वेग और वायु की दिशा, ये दो पॉइंट याद रखिए, वायु का वेग और वायु की दिशा, ये चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक, ठीक है। चलिए आगे जो है, इस साइक्लोन को अलग अलग नामों से किसी किसी देश में जाना जाता है, जिसमें अमेरिकी जो महाद्वीप है इसमें इसे क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। हम लोग इसे चक्रवात कहते हैं, लेकिन अमेरिकी महाद्वीप में इसे चक्रवात नहीं कहते, इसे क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। ये भी एक सवाल है, क्वेश्चन है, कि अमेरिका में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा हरिकेन। और फिलीपींस और जापान जो समुद्र तटीय इलाका है, जो फिलीपींस और जापान जो है इसमें इसे कहा जाता है टाइफून। ये क्या कहलाता है, टाइफून कहलाता है। तो याद रखिएगा, हम लोग इसे चक्रवात कहते हैं, अमेरिकी महाद्वीप में हरिकेन कहा जाता है, और फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहते हैं, ठीक है। चलिए एक वर्ड आता है टोर्नेडो, जो बहुत ही खतरनाक तरह का एक तूफान होता है, टोर्नेडो। ये क्या होता है, ये हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं आते, हमारे देश में नहीं आते। टोर्नेडो क्या होता है, गहरे रंग की कीपाकार बादल होते हैं, कीप के आकार। देखिए यहाँ देखिए, टोर्नेडो का जो इमेज दिया हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि हमें कीप के आकार का बादल मिल रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये तो हमारे देश में ये गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि आसमान से पृथ्वी की ओर आ रहा है, ये कीप जैसी संरचना आ रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं, टोर्नेडो कहते हैं, ठीक है। और ये टोर्नेडो हमारे देश में अधिक नहीं आते, दूसरे देशों में। टोर्नेडो जो होते हैं ना, ये अक्सर अधिकांश टोर्नेडो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टोर्नेडो हैं जो बहुत ही विनाशकारी होते हैं। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति करते हैं, ठीक है। एक घंटा में वो 300 किलोमीटर की गति कर सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता रहता है। टोर्नेडो के बारे में जानेंगे। अब इसमें जो है, इसमें जो अगला पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, अब कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर, मतलब छोटा छोटा चैप्टर है,
इसमें मैंने आपने क्या क्या सीखा है, तो हमारे आसपास की वायु दाब डालती है सीखा है, वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडे होने पर क्या होती है, संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है, मैंने बताया था, और ठंडी वायु की अपेक्षा पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रभावित होने वाली। गतिशील वायु पवन कहलाती है, ये सब हमने पढ़ लिया है। पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने के प्रमुख कारण, ठीक है। जलवाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से क्या आते हैं, चक्रवात बन सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, कहते हैं चक्रवात बनते कैसे। तो उच्च वेग की पवन, बहुत ही तेजी से जो पवन चल रही है, और वायु दाब का अंतर, वायु दाब का अंतर का क्या मतलब कि लो प्रेशर कहीं पे है और कहीं पे हाई प्रेशर, ये अंतर जो है वायु दाब का जो अंतर है, इसके कारण क्या कहते हैं, साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। उपग्रह तथा रडार जैसी टेक्नोलॉजी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर किया जाता है। चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया, साइक्लोन जब अब आता है तो पता चल जाता है सैटेलाइट से या रडार से। एक है स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता, अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार करके रखना, ये अच्छा रहता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है। मैं अब चलता हूँ एमसीक्यू की तरफ। इस चैप्टर का एमसीक्यू है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, और वो ये है कि पवन किसके कारण चलती है। पवन किसके कारण चलती है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जब वायु दाब में अंतर होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, जब इस तरह का जब क्षेत्र बन जाता है, तो लो प्रेशर में जबकि गर्म वायु होती है और ऊपर उठने लगती है, तो हाई प्रेशर की वायु क्या होती है, बहुत तेजी से भागने लगती है यहाँ पर, इस जगह को छेड़। तो जब वायु दाब में अंतर होगा तो कौन, जाहिर सी बात है, बहुत तेजी से चलेगी। कौन किसके कारण चलती है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी के घूर्णन से, नहीं। वायु दाब के अंतर से, बिल्कुल सही। वर्षा से नहीं, सूर्य की ऊष्मा से नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु दाब के अंतर से। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि हवा का तेज और अनियमित बहाव क्या कहलाता है। हवा जो बहुत तेजी से बहती है, अनकंट्रोल्ड वे में जब हवा बहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या समीर कहते हैं, आंधी कहते हैं, तूफान कहते हैं, या चक्रवात कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा तूफान। तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि चक्रवात का निर्माण किस कारण से होता है। मैंने अभी बताया था कि जब लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है और गर्म वायु जब ऊपर उठने लगती है, तभी साइक्लोन बनता है। गर्म वायु ऊपर उठेगी, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, तब हाई प्रेशर वाली वायु जो है तेजी से भागेगी, जिससे क्या होता है, चक्रवात का निर्माण होता है। तो चक्रवात का निर्माण किस कारण, तो सूर्य की किरणों से होता है, नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है जलवाष्प के संग्रहण से होता है, नहीं। तीसरा है निम्न वायु दाब, लो प्रेशर और गर्म हवा से, ठीक है। लो प्रेशर और गर्म 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 हवा होगी तभी तो ऊपर उठेगी, तो गर्म हवा ऊपर उठती है, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जिससे क्या होता है, साइक्लोन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मानसून की हवाएं भारत में किस दिशा से बहती है। देखिए, मैंने बताया था कि भारत में जितनी भी वर्षा होती है, अधिकतर वर्षा वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है। दक्षिण पश्चिम, ये जो भारत का जो इमेज हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इस तरफ से आती है, दक्षिण और पश्चिम, इस तरफ से जो है ना हवाएं तेज चलती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और ये जाती किधर है, ये ऊपर में है उत्तर, और इधर क्या है, पूरब। यहाँ उत्तर साइड है, यहाँ पूरब साइड है, तो यह कहाँ जा रही है, उत्तर पूर्व में जा रही है। तो दक्षिण पश्चिम से आती है और उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। भारत में अधिकतर वर्षा इसी से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कि हवा का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। हवा का महत्वपूर्ण गुण, उसका क्वालिटी सबसे पहले क्या रंग होता है हवा में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उष्मा है, नहीं। हवा में गंध, नहीं। हवा वायु दाब डालती है, मैंने पढ़ाया था कि वायु दाब डालती है, और हवा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो दाब है, उसके प्रेशर। अगला क्वेश्चन कहता है कि तेज हवा और वर्षा, तेज हवा भी है और वर्षा भी हो रही है, बहुत तेजी से हवा भी बह रही है, मतलब तूफान भी चल रहा है, और वर्षा हो रही है, मतलब कि बारिश भी हो रही है। दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, तूफान तो नहीं कह सकते, तूफान तो बोले थे बहुत तेजी से जब हवा बहेगा तब तूफान कहेंगे, ठीक है। समीर जो है हल्के वायु को कहा जाता है समीर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंधी पानी। तेज हवा और वर्षा का मिश्रण क्या कहलाता है, आंधी पानी।
अगला क्वेश्चन ये कहता है कि चक्रवात के साइक्लोन के केंद्र में वायु दाब कैसा होता है? अब बताइए, आप ही बताइए, मैंने अभी पढ़ाया है कि हाई प्रेशर से जब ये जाती है, बताइए यहाँ पर जो चक्रवात साइक्लोन का जो सेंटर है, यहाँ पर कैसा वायु होगा? लो प्रेशर होगा या हाई प्रेशर? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो इसमें क्या है, चक्रवात के केंद्र में वायु दाब कैसा होता है? क्या अधिक होती है? नहीं। कम होती है? बिल्कुल सही। समान होती है? नहीं। समान होगा तो हवा तेजी से बहेगा ही नहीं, हवा शून्य होगा नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि हवा की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? वायु की जो स्पीड है उसको किस यंत्र से मापा जाता है? तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से जो है हवा की गति मापी जाती है। और वायु का जो दाब है, वायु का जो प्रेशर है, वो मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायु दाब। ठीक है, और हवा की गति किससे मापते हैं? एनीमोमीटर। हवा की गति मापते हैं एनीमोमीटर से। थर्मामीटर से क्या है? टेम्परेचर मापते हैं, तापमान मापने का यंत्र है। है। हाइग्रोमीटर कुछ नहीं होता है, हाइग्रो होता है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, हाइग्रो होता है, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि समुद्र की सतह पर बनने वाला छोटा सा घुमावदार तूफान क्या कहलाता है? देखिए, छोटा सा घुमावदार तूफान जो समुद्र की सतह पर बन रहा है, ये समुद्र का जो एरिया है, यहाँ पर छोटा सा जो घुमावदार तूफान तूफान है, बहुत तेजी से ऐसे कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इसे हम लोग नाम देते हैं बवंडर। बोलते हैं समुद्र में बवंडर आ गए, बवंडर फैला रहा है तुम बहुत तेजी से। कहते हैं ना, समुद्र की सतह पर बनने वाला छोटा सा घुमावदार तूफान जो है वो बवंडर कहलाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट याद रखिएगा, ये हो गया पश्चिमी तट, ये है पूर्वी तट। तो क्या कर रहा है? भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात किस सागर से अधिक आते हैं? अब बताइए, इधर कौन सा सागर है? जाहिर सी बात है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है? इधर है अरब सागर। ठीक है, तो बंगाल की, भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात किस सागर से अधिक आते हैं? तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इस तरह आपका ये जो चैप्टर जो है ना कंप्लीट हो गया। 8वां चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया है। मैं अगले क्लास में जो है ना 9th चैप्टर आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहेंगे। अगर चैनल वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बेस्ट ऑफ